नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 पर। यहाँ पर आपको मिलती हैं सीजीएल की फ्री क्लासेस, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीके हो, जीएस हो। अगर आप अपनी इंग्लिश मजबूत करना चाहते हैं तो रोज़ शाम को 8 बजे इस चैनल पर इंग्लिश की कंप्लीट क्लास होती है, ज़रूर ज्वाइन करें। आपने CHSL का फॉर्म भर दिया होगा या नहीं भरा है तो ज़रूर भर दीजिएगा, लास्ट डेट बहुत जल्दी आने वाली है। तो अगर लास्ट डेट के भरोसे बैठे रहोगे तो शायद फिर आपको सर्वर वाली प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। अब CHSL का फॉर्म तो भर दिया, लेकिन कुछ क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा गलत होते हैं। पेपर में कुछ टफेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमेशा स्टूडेंट से गलत हो जाते हैं। उसमें से एक ये क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट भी समझना। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाई डिड राजगोपालाचारी रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस इन 1940। मीनिंग निकालोगे बिल्कुल सही जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट गलत है। आपको कॉन्सेप्ट की बात अगर करें तो आपने एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा होगा, और अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो इसका मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम, जिसका संबंध सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों से होता है, लेकिन वही सब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट तब रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं। वही हम अगर नहाएंगे तो उसका असर मेरे ऊपर ही रहेगा। हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो लोगों का फोकस मेरे ऊपर रहेगा। हम किसी पार्टी में जाएंगे तो हम ही इंजॉय करेंगे। जैसे हमने लिखा आई इंजॉयड माई सेल्फ एट पार्टी। अब यहां पर पार्टी में हमने किसी और के साथ इंजॉय नहीं किया, खुद ही मजे ले लिए, खुद ही मौज ले ली। तो ये माई सेल्फ क्या है? ये माई सेल्फ यहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर यहाँ यूज हो रहा है। अब इसको देखो, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाई डिड राजगोपालाचारी रिजाइन। इसमें गलती क्या है कि रिजाइन के साथ में हिमसेल्फ का प्रयोग भी करना है। यहां से एक बात क्लियर होती है कि रिजाइन जब भी आएगा तो इसके बाद में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही। क्या कुछ और भी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं? हाँ, इंजॉय के बाद आपको हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। रिजाइन के साथ आपको हमेशा रिफ्लेक्सिव का यूज करना है। अवेल का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इंट्रोड्यूस का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एब्सेंट का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। प्रेजेंट का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। इससे भी रिकॉग्नाइज हमने लिख दिया शायद, RECOGNIZ। रिकॉग्नाइज के साथ भी रिफ्लेक्सिव पूछा जाता है। एक्सर्ट की बात करें, इसके साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद 100% आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना ही करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना ही आना है इनके साथ में। तो ये वर्ब्स याद रखें और इनको मजबूत करें। क्या केवल यही एक कॉन्सेप्ट है जो गलत हो जाता है, या इसके अलावा और भी कोई कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट तो ढेरों हैं, इंग्लिश में भी है, मैथ्स में भी है, रीजनिंग में भी है, हर जगह कॉन्सेप्ट है। तो अब आपको सभी कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो क्लास 24 एप्लीकेशन पर अवतार बैच को, जो कि एक कंप्लीट कोर्स है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। इस टाइम थोड़ा सा ये पीक पे चल रहा है। स्टूडेंट्स की फॉर्म भरने की संख्या में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है वैसे वैसे स्टूडेंट्स इसमें जुड़ रहे हैं। आपको मैंने फ्री क्लास पहले ही बता दी, इसी चैनल पर फ्री क्लास होती है। अब आपको ये कैसे मिलेगा, इसमें क्या क्या है? इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। इसमें आपको डाउट सपोर्ट मिल जाएगा। इसमें आपको प्रिंटेबल नोट्स मिल जाएंगे, बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। और ये सब आपको मिलेगा क्लास 24 एप्लीकेशन पर। जब आप उसमें अपने एग्जाम को सिलेक्ट करोगे, CHSL पे जाओगे, आपको अवतार बैच दिखेगा और वहां से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। फ्री क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। शाम को 8 बजे इंग्लिश की क्लास होती है, उसे ज्वाइन करें और ऐसे ढेरों कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उनके नोट्स बनाएं, रिवीजन करें। थैंक यू, जय हिंद।